से मिलकर कहानी एक शहर की हलचल से भरी दुनिया में खोए दो अनजान लोगों आरव और सानिया की है, जो किस्मत के धागों से बंधे होते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास बहुत देर से होता है। आरव ट्रेन में सफर कर रहा होता है। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ अधूरा सा लगता है। सानिया भी उसी ट्रेन में होती है। वह एक स्वतंत्र लेखिका है जो दुनिया को अपनी नज़र से देखना चाहती है। ट्रेन की हलचल के बीच अचानक एक झटका लगता है और सानिया गिरने ही वाली होती है कि आरव उसे संभाल लेता है। यह उनकी पहली मुलाकात होती है जो एक संयोग से बढ़कर कुछ नहीं लगती। सानिया और आरव की बातें शुरू होती है, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। सानिया, तुम हमेशा इतने गंभीर रहते हो, जिंदगी का मजा लेना सीखो। आरव, और तुम हमेशा इतनी बेफिक्र क्यों हो, थोड़े जिम्मेदार बनना सीखो। दोनों का नजरिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। ट्रेन अपनी मंजिल पर पहुंचती है और दोनों अपनी राह चले जाते हैं, यह सोचकर कि शायद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। कुछ हफ्तों बाद आरव अपनी कंपनी के एक इवेंट में शामिल होने जाता है और वहां अचानक उसकी मुलाकात फिर से सानिया से होती है। सानिया इस इवेंट में अपने नए उपन्यास की लॉन्चिंग के लिए आई होती है। संयोग से आरव को उसी के साथ मंच पर बुलाया जाता है। वहां भी उनकी नोकझोंक जारी रहती है, लेकिन इस बार हल्की सी मुस्कान के साथ। आरव और सानिया इवेंट के बाद एक कैफे में मिलते हैं। इस बार वे खुलकर बातें करते हैं। आरव बताता है कि कैसे वह अपने जीवन में बहुत कुछ खो चुका है, खासकर अपने माता पिता को। वह हमेशा जिम्मेदारी निभाने में लगा रहा, लेकिन कभी खुद के लिए जी नहीं पाया। सानिया भी अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उसने अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया से लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होने लगती है। आरव और सानिया अब हर दिन मिलने लगे। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते और उन दोनों की दुनिया बदलने लगती है। सानिया आरव को जिंदगी को खुलकर जीना सिखाती है और आरव सानिया को जिम्मेदारी और स्थिरता का महत्व समझाता है। एक दिन अचानक सानिया आरव से पूछती है, अगर मैं एक दिन चली जाऊं तो क्या तुम मुझे याद करोगे? आरव हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हारे बिना जीना संभव होगा? दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगता है। एक दिन आरव को पता चलता है कि सानिया एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है, लेकिन उसने कभी किसी को नहीं बताया। वह अस्पताल पहुंचता है और देखता है कि सानिया मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखती है। सानिया, मैंने हमेशा चाहा कि मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीऊं और तुम्हारी वजह से मैंने वो किया। आरव की आंखों में आंसू होते हैं। वह सानिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, अब हम मिल चुके हैं तो तुम्हें छोड़ के जाने नहीं दूंगा। सानिया की हालत बिगड़ती जाती है, लेकिन आरव हार नहीं मानता। वह उसे दुनिया की सबसे अच्छे मेडिकल सुविधा दिलाने की कोशिश करता है। आखिरकार महीनों के इलाज के बाद सानिया की हालत में सुधार होने लगता है। एक दिन समुद्र के किनारे बैठकर सानिया आरव से कहती है, तुमसे मिलकर मेरी जिंदगी बदल गई। आरव मुस्कुराकर कहता है, और तुमसे मिलकर मुझे जीने का मतलब समझ आया। कहानी खत्म होती है, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ। सानिया अपनी नई किताब लॉन्च करती है जिसका नाम होता है तुमसे मिलकर। आरव उसे देखता है, उसकी आंखों में गर्व और प्यार झलकता है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और कहानी एक खूबसूरत मोड़ पर